हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कई प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए प्रश्न हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने लोक नृत्य के ऊपर 2 वीडियोज और अपलोड किए थे, जिसमें एक वीडियो में मैंने बताए थे जो जातीय लोक नृत्य हैं किस किस जाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं, उनको बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराया था। उसके बाद एक डिटेल वाला वीडियो भी अपलोड किया था। तो अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे तो एक बार दोस्तों आप जरूर से वो दोनों वीडियोस जाकर देखें। उन दोनों वीडियोस के जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो काफी मेहनत करी थी दोस्तों वीडियो पर, तो जरूर जाकर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी साथ में आंसर देते जाना। तो 55 प्रश्न है इसमें दोस्तों, 54 नहीं है, 55 है, एक और बढ़ा लेना। तो कूद नृत्य किस जनजाति का है? ये ऐसा नृत्य है जो कि उछलते कूदते जो है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और किस जाति के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों गरासिया जनजाति के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आएगा। और ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। एक तो वालर नृत्य जो कि गरासिया जनजाति का है और एक कूद नृत्य भी है जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला प्रश्न है कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है? तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है और ये व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आता है और ये दोस्तों प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र का। चौथा ऑप्शन, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो पहले तो यहाँ पर दोस्तों आप ये ढूंढो कि गरासिया नृत्य जो है जो किया जाता है महिला गरासिया के द्वारा वो कौन सा नृत्य है। तो देखो चौथे ऑप्शन पे आता है अग्नि नृत्य, तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मांदल नृत्य जो है ये गरासिया महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। लांगुरिया नृत्य जो है मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है जो कि केला देवी की आराधना में किया जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? मांदल नृत्य है जो कि ताल वाद्य यंत्र के अंदर आता है। मांदल एक वाद्य यंत्र है और किसमें आता है? ताल वाद्य यंत्र में आता है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो व्यावसायिक लोक नृत्य जिनसे हमारी इनकम होती है वे नृत्य कौन से? व्यावसायिक लोक नृत्य है, जैसे कौन से? कच्छी घोड़ी नृत्य हो गया, 13 ताली नृत्य हो गया और एक और भवाई नृत्य हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भवाई नृत्य। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देना। राजस्थान में कथक शैली का विकास हुआ है। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य दोस्तों वो कथक है और इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है जयपुर घराने से, है ना। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भानुजी महाराज। इस नृत्य में लगभग 2.5 से 3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो हमको यहाँ पर सीधे सीधे अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य निकालना है, तो वो ढूंढते हैं अपन। तो वालर नृत्य जो है दोस्तों किसका है? गरासिया जनजाति का। और गरासिया कहाँ के? सिरोही के। तो ये तो आंसर नहीं है। बम नृत्य इसका सही आंसर है जो कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कबूतरी नृत्य चूरू शेखावटी क्षेत्र का। अग्नि नृत्य जो है बीकानेर कतरियासर का है, ठीक है, जो कि जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भील जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भील जाति का नृत्य निकालिए यहाँ पर। तो जो कूद है वो तो दोस्तों गरासिया जनजाति का जो भी पहला आया था बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। मावलिया जो नृत्य है ये किस जनजाति का है? तो ये दोस्तों जो है कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, मावलिया नृत्य। नेजा नृत्य जो है भील जाति के द्वारा किया जाता है और साथ में मीणा के द्वारा भी किया जाता है। और एक प्रकार का ये खेल नृत्य है ना, नेजा नृत्य है खेल नृत्य जो कि भीलों के द्वारा किया जाता है। पनिहारी नृत्य जो है कालबेलिया जाति का है। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन होगा नेजा। वालर नृत्य किस जनजाति का है? तो वालर नृत्य जो है दोस्तों ये है गरासिया जनजाति का, जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। खास बात इसकी यही है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट जो नृत्य है वो है दोस्तों घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर। कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है जिसमें चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 नृत्य बताए थे कालबेलिया जाति के, जो कि चारों आपके सामने, जिसमें से 3 तो युगल नृत्य थे यानी जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, और एक नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा किया जाता है भीख मांगते समय। तो वो नृत्य है दोस्तों बागड़िया नृत्य, दूसरा ऑप्शन।
जालौर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग थाकना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो जालौर का आपको दोस्तों नृत्य निकालना है। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालौर का। और इस नृत्य में जो ढोल बजाया जाता है तो वो ढोल बजाने की जो शैली होती है उसे थाकना शैली कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। बम नृत्य प्रसिद्ध है, तो अभी पहले हमने पढ़ा है मेवात क्षेत्र का है, यानी अलवर भरतपुर क्षेत्र का। बम क्या है? एक बड़ा नगाड़ा होता है, उसे बम कहा जाता है। और पूरा नाम इसका बम रसिया नृत्य, क्योंकि महिलाएं जो है रसिया गीत गाती है। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नृत्य जो कि होली के अवसर पर युगल रूप में किया जाता है, मतलब महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और नाथ द्वारा राजसमंद का वो नृत्य है, तो कौन सा है? देखो, घुड़ला तो जोधपुर मारवाड़ का है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है डांग नृत्य, जो कि सही आंसर है, श्रीनाथ जी की आराधना में किया जाता है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डांग नृत्य। मयूर नृत्य दोस्तों ब्यावर के अंदर जो बादशाह की सवारी निकलती है तो सवारी के आगे जो बीरबल के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे मयूर नृत्य कहते हैं। खारी नृत्य जो दोस्तों मेवात क्षेत्र का है, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर। वागड़ क्षेत्र में पेजन नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो वागड़ क्षेत्र का जो पेजन नृत्य है दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब, वो किया जाता है दीपावली के अवसर पर। चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रण नृत्य प्रसिद्ध है, तो रण नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का, इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है दोस्तों जो कि गुर्जर जाति की है और प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। ठीक है, किशनगढ़ के जो नर्तक हैं वो चरी नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक माने जाते हैं और फल्गुबाई का जो संबंध है वो भी किससे है? चरी नृत्य से है। फल्गुबाई के अलावा दोस्तों मोहन सिंह गौर और सुनीता रावत भी इसके प्रसिद्ध कलाकार है इस नृत्य के। अगला प्रश्न है, चरी नृत्य मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो यह भी बताया आपको, किस जाति के द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों के सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा नृत्य जिसमें पुरुष गोल घेरे के अंदर डांस करते हैं, इस प्रकार के नृत्य जो कि मेवाड़ और बाड़मेर का है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों गैर नृत्य, है ना, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूमर में महिला और पुरुष दोनों करते हैं। शंकरिया जो नृत्य कालबेलिया जाति का है जो कि युगल नृत्य वो भी, और ढोल नृत्य जो है दोस्तों जालौर का जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमसे पूछा है मेवाड़ और बाड़मेर का, तो इसलिए जो नृत्य है वो गैर नृत्य है। शंकरिया नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो शंकरिया नृत्य का शंकरिया, इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया सारे जो नृत्य हैं कालबेलिया जाति के हैं। नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य जिसे दोस्तों शेरों का नृत्य भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये शाहजहां के समय इसका प्रचलन, यानी शाहजहां के समय ये स्टार्ट हुआ था। और कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। कौन सा नृत्य फत्ते फत्ते का उद्घोष करते हुए किया जाता है? तो ये वो नृत्य है जो आग के अंगारे होते हैं उस पर नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य है, दूसरा ऑप्शन। अगला है, तेरह ताली नृत्य, वालर नृत्य, पनिहारी नृत्य का संबंध क्रमशः किस जाति से है? तो तेरह ताली का संबंध जो है रामदेव जी से है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। वालर नृत्य जो गरासिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पनिहारी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामड़, गरासिया और कालबेलिया, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, एक तो है दोस्तों वालर नृत्य है गरासिया जाति का, और एक और नृत्य है वो भी गरासिया जाति का है। कौन सा? कूद नृत्य। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिलान कीजिए नृत्य को और क्षेत्र को। तो गीदड़ नृत्य जो है दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। ढोल नृत्य जालौर का है, ना कि मेवात का, तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। पेजन नृत्य वागड़ का और गुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर का, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही नहीं है, यहाँ पर जालौर आएगा। अगला प्रश्न है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य में तो महिलाएं करती है, ठीक है, और कूद नृत्य जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रणबाजा नृत्य तो जो है मेव जाति का नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। अगला है, किस नृत्य का संबंध कालबेलिया जाति से नहीं है?
तो ऐसा नृत्य बताना जो कालबेलिया जाति का नहीं है। तो चौथा ऑप्शन देखोगे दोस्तों तो गवरी जो है भील जाति का नृत्य है, जिसे लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अगला है तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषताएं हैं? तो ये है दोस्तों किस नृत्य की विशेषताएं हैं? ये है भवाई नृत्य की। इसमें इस प्रकार के नृत्य किया जाता है, जैसे कोई परात है उसके किनारों पर पैर रखकर फिर संतुलन बनाते हुए डांस किया जाता है, और अलग जो आप देख रहे हैं लिखे हुए तलवार की धार पर नाचना, इस प्रकार की जो है कलाएं की जाती हैं। तो भवाई नृत्य व्यावसायिक नृत्य ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो वालर नृत्य जो दोस्तों कहाँ का है, गरासिया जाति का है, और गरासिया कहाँ की, सिरोही की। तो पहला का ऑप्शन जो है दे आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में हमको दे मिल रहा है, तो हमारा जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा। बाकी मिला देते हैं इनको। देखो यहाँ पर यह आ गया कच्ची गौड़ी नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र में चला जाएगा। बम रसिया नृत्य जो अलवर भरतपुर क्षेत्र यानी कि यह आ गया। ढोल नृत्य जो है जालौर का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो वह नाट्य जिसे राजस्थान का मेरू नाट्य भी कहा जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। उस नृत्य का नाम है गौरी नृत्य। नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा नृत्य शेखावटी का नहीं है? तो कच्ची घोड़ी दोस्तों व्यवसायिक नृत्य में आता है, और ये शेखावटी क्षेत्र का है। चंग भी है, गीदड़ भी है, इसके अलावा ढप, ठीक है, ढप आ जाता है। उसके अलावा कबूतरी नृत्य आ जाता है शेखावटी क्षेत्र में। और कौन से नृत्य आ जाते हैं, जिंदाद नृत्य आ जाता है, लहूर नृत्य आ जाता है। और जो है शेखावटी क्षेत्र का नहीं है तो वो ढोल नृत्य नहीं है, क्योंकि ये जालौर का है। चलो सुमेलित करते हैं भाई नृत्य और क्षेत्र को। तो नेजा नृत्य जो है भीलों का है, ठीक है। इंडोनी कालबेलिया का है। तेरह ताली जो है कामड़ जाति का है, और वालर जो है गरासिया का है। तो एब है, तो एब है इसमें मिलेगा, और दस है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य दोस्तों जो कि बाड़मेर और मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य जो कि गुर्जर जाति का और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कच्ची घोड़ी पुरुषों का नृत्य है। मावलिया नृत्य भी जो है पुरुषों का नृत्य है, जो कि कथौड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। किस नृत्य का संबंध गुर्जर जाति से है? तो इसका संबंध जो अभी हमने लास्ट पढ़ा था चरी नृत्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरी नृत्य। गैर जो है भीलों के द्वारा भी किया जाता है, और बाकी दूसरी जातियों के द्वारा भी किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें, और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये हमको बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं कथनों को। गींदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का, एकदम सही बात है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है उसमें नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, हाँ सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बांस की जो घोड़ी बनी होती है उसको जो नर्तक है वो अपने कमर पे बांध कर डांस करता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, नहीं, ये गौरी नृत्य के मुख्य पात्र है, जो कि भील जाति का नृत्य है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। और तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछा, असत्य कथन, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। चलिए फिर से सुमेलित करते हैं। तो गैर जो है मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र की है, और मुख्यतः गैर नृत्य जो है वो भील जाति का है, तो ठीक है, भील आ गया। वालर जो है गरासिया का है, शंकर या कालबेलिया का है, और अग्नि जो है जसनाती संप्रदाय का है। तो एबेसेदा इसका आंसर हो जाएगा। और कौन से में, चौथे ऑप्शन में है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो हम इसका आंसर जो है मटके से ही निकालेंगे। मटका यानी कि अपना घड़ा, ठीक है। तो घुड़ला नृत्य जो कि मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है, उसमें क्या होता है, मटके में छिद्र रखे होते हैं और उसमें एक दीपक होता है, और उससे महिलाएं उसको सिर पे रखकर ये डांस करती है, ठीक है। और ये संभवतः चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है नृत्य किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र राजस्थान के तेरह ताली नृत्य में काम नहीं आता है? तो मंजीरा भी इसमें काम आता है, तानपुरा भी इसमें काम आता है, और चौतारा भी इसमें काम में आता है। तो चौथा ऑप्शन जो है डेरू, वो इसमें काम में नहीं आता है। तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा जो है कौन से नृत्य में काम में लिए जाते हैं? तेरह ताली नृत्य में।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? होली के अवसर पर नहीं किया जाता है। तो गैर जो है होली के अवसर पर की जाती है, नेजा जो भील जाति का नृत्य, खेल नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, और चंग नृत्य भी जो है होली के अवसर पर किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। पणिहारी जो है कालबिलिया जाति का नृत्य है, जो कि पणिहारी किसको बोलते हैं? जो पानी भरने जाती है उस स्त्री को बोलते हैं। तो जब भी पानी लेने जाएगी तब ये नृत्य किया जा सकता है। ठीक है। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? तो जयपुर के जो कथक घराना है, जिसे आदिम घराना भी कहा जाता है कथक का, तो ये है दोस्तों इसके प्रवर्तक भानुजी महाराज। अगला प्रश्न है, अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? अस्तिमा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है दोस्तों भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है अस्तिमा शर्मा। इसके अलावा रूप सिंह शेखावत और सांगीलाल जो है वो इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ठीक है। तो अस्मिता शर्मा, रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल किस नृत्य से संबंधित हैं? भवाई नृत्य से संबंधित हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन ही है गैर, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ढोल भी जो है दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लूर जो कि गरासिया जनजाति का है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि घूमर का एक प्रकार है। और अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय का, ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना आप दोस्तों नहीं, क्या है? जो नहीं किया जाता है। ठीक है। तो लूर नृत्य इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि ये नहीं किया जाता पुरुषों के द्वारा। राजस्थान में चरकुला नृत्य किया जाता है। तो ये है दोस्तों मेवात क्षेत्र का, मतलब भरतपुर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि भरतपुर में किया जाता है। मांगी बाई, मोहिनी देवी तथा नारायणी देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो इसका आंसर दोस्तों आप मांगी बाई से निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस है। तो किसकी है मांगी बाई जो है वो है 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा मोहिनी देवी, नारायणी देवी भी है। ठीक है। और मांगी बाई के जो गुरु थे वो थे गोरमदास जी। मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पादरला गांव किस नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? तो अभी अभी पीछे इसका आंसर भी गया है। तो मांगी बाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? 13 ताली की। और मांगी बाई का जो ससुराल था वो यही था पादरला गांव पाली में। किस नृत्य में भगवान शिव को पूरिया कहा जाता है? तो जो ये डांस होता है इसके अंदर क्या होता है, जो शिव जी का जो रोल करता है नर्तक उसे पूरिया कहा जाता है। और कौन सा नृत्य है वो? गौरी नृत्य है। ठीक है। द्विचक्री नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो चक्री नृत्य जो है दोस्तों वो तो कंजर जाति की बालाओं के द्वारा किया जाता है। और द्विचक्री नृत्य जो है भील जाति का नृत्य है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवई नृत्य का संबंध है। तो रणबाजा और रतवई ये दो नृत्य जो है मेव जाति के नृत्य हैं। ठीक है। रणबाजा में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और रतवई में जो है महिलाएं भाग लेती हैं। और ये कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? अलवर। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? तो ये तो आपको आता होगा, किससे? कालबेलिया से। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य जो शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित है उसे कहते हैं? वही है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है, जिसे राजस्थान के नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। कौन सा है? गौरी। अगला प्रश्न है, कौन सा मेव जाति का लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था रणबाजा और रतुवई, जिसमें रणबाजा के अंदर तो स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं और रतुवई में महिला लेती हैं भाग। तो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य जो है दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है, जो कि कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। ये बोलते हैं होली कब है, होली कब है, फिर ये नृत्य करते हैं। मजाक कर रहा हूं ना। कच्छी घोड़ी नृत्य है व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक, जातीय, कौन सा नृत्य है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य जो है व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है। जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये पहले भी प्रश्न आया था बीच में। तो यह है चरी नृत्य से संबंधित है। और चरी नृत्य जो है उसमें जो प्रसिद्ध माने जाते हैं वो किशनगढ़ के अंदर गुर्जर जाति के जो नर्तक हैं वो इसके प्रसिद्ध नर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र जो है दोस्तों घन वाद्य यंत्र है। ठीक है। जो काम में लिया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक है दोस्तों कौन? जो कि अजमेर की अकड़ी से हैं, नागोजी बागोजी जाट को जो है भवाई नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे टोटल 55 प्रश्न इस वीडियो से रिलेटेड, और इससे पहले दोस्तों 2 वीडियोस और अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो भी आप देखें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।